नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, मजे से होंगे, पढ़ाई लिखाई आपका ठीक ठाक चल रहा होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के एक और ही जबरदस्त चैप्टर की बात करने वाले हैं बेटा। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इससे पहले हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी, तो अब हम लोग इसमें देखने ही वाले हैं। ये सब चैप्टर्स में आपको मिलेगा, लेकिन इससे पहले जब आपने बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी तो उसमें आज लास्ट जो भी हमारे लेक्चर्स रहे होंगे उसमें आपने उसके एप्लीकेशंस को भी देखा है, उसके प्रिंसिपल्स को भी देखा है और अच्छे स्तर पर आपने उसको पढ़ा है। ठीक है, अब आज हम यहाँ पर एक ओवरव्यूज के बारे में करेंगे जो कि क्लास 12th के बायोलॉजी का होगा। बायोलॉजी के उस यूनिट जो होगी, यूनिट 10th होता है, जिस यूनिट 10th के अंतर्गत हम बात करेंगे इकोलॉजी। आपको पता होगा कि इकोलॉजी क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इट विल कम in your exam, in your competitive exam also, very important for us। तो समझने वाली बात यह है कि आखिर जब इकोलॉजी हम पढ़ते हैं तो इकोलॉजी की ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी उसमें एजी टेंसले साहब भी आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। ये तमाम चीज देखने वाले हैं इस यूनिट में। इकोलॉजी यूनिट के अंतर्गत बेटे हम लोगों को 3 चैप्टर्स का डिस्कशन करना है। सबसे पहले जब डिस्कशन आप करते हैं तो डिस्कशन के आधार पर आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला चैप्टर है इसका। इसी के ओवरव्यूज के बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन देखेंगे। सेकंड इसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है, और इकोसिस्टम के बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन क्या है। यानी ये जो हमारा चैप्टर है मुन्ना, इसमें हम बता सकते हैं कि ये तो हमको अभी समझना है। थर्ड वाला दूसरा इकोसिस्टम है, तीसरा वाला बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग रखेंगे एक यूनिट में, जिस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। समझ में आई थी बातें। अब इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, कल से बहरहाल इसका पहला लेक्चर आपके सामने होगा, जिसके ओवरव्यूज के बारे में मैं आपको समझा दूं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना क्या है भैया। देखिए, जब आप बात करते हैं बेटे की ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ओवरव्यूज, अर्थात इस चैप्टर्स के इंटरनली हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी आप समझ पा रहे होंगे, जो आप इको माने घर, लॉजी माने हाउस, है ना, अपने अगल बगल घर के अध्ययन करने के प्रोसेस ही तो ना इकोलॉजी है। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन, जो डे बाई डे आप देखते हैं इंक्रीज हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर वाले का सब देन है, मेहरबानी है, ये तो है ना। अब बढ़ाए जा रहे हैं पॉपुलेशन, लह दनादन धमाका मार के हम लोग चल रहे हैं। चाइना को भी पीछे छोड़कर चले ही आए हम लोग, नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड में। तो पॉपुलेशन का लेवल आप जानते हैं, पॉपुलेशन अगर आपकी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी जो अनाज का जो उत्पत्ति होता है वो भी कम हो जाता है। डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बहरहाल मैं आपको इकोनॉमिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि पॉपुलेशन बढ़ा, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्टिविटी डाउन, महंगाई बढ़ जाती, एक्सपेंसिव हर चीज हो जाती है। ये तो आएगा तब आएगा। फिर हम देखेंगे आखिर कम्युनिटी क्या है, किस तरह से अलग अलग स्पीसीज एक साथ टुगेदरिंग करते हैं, और उसी को कम्युनिटी के अंतर्गत समझेंगे। इकोसिस्टम आप जान ही गए होंगे, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। ये तमाम टर्मिनोलॉजी वट एवर यू कैन सी इन द बोर्ड, दैट इट विल कम इन अ फर्स्ट लेक्चर। हम इसको पहले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप जान लीजिए कि इस चैप्टर का नहीं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। बिना इसके इस यूनिट में किसी भी चैप्टर्स को आप अच्छे लेवल से समझ नहीं पाएंगे। तो ये यूनिट आपको जानना है। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। दूसरी यूनिट देखेंगे। दूसरा दिया है बेटा ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जैसे मैं हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म, जानवर है वो एक ऑर्गेनिज्म है, छोटे इंसेक्ट है वो ऑर्गेनिज्म है, कीड़े मकोड़े ऑर्गेनिज्म है। तो जहां वो रहते हैं वो तो उनका इन्वायरमेंट होगा ना। अब जैसे मुझे कहिए, मैं अपने घर में रहता हूँ, एक अच्छे फ्रेश माहौल में रह रहा हूँ, ये मेरा अपना इन्वायरमेंट है। अब गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, यानी जानवर एनिमल्स को देखिए, तो उनका अपना एक अलग स्थान बना हुआ है, उनका अपना एक अलग इन्वायरमेंट होगा। मछली देख लीजिए,
मछली पानी में रहती है, पानी में मछली उस ऑर्गेनिज्म का एक एनवायरनमेंट वाटर एक्वाटिक। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सबके अपने एक पर्टिकुलर उसका इन्वायरमेंट होगा, उस इन्वायरमेंट में ही वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, ढाल पाएगा, जी पाएगा, सक्षम बना पाएगा बेहतरीन जीवन को। समझ में आई होगी। ऑर्गेनिज्म और उसके इकोसिस्टम या उसके इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस होगी। फिर आप देखेंगे बेटा निच। निच एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पर किसी चीज के ग्रोथ नेटिव प्लेस जो होता है वही निच है। शुरुआती कहां से शुरू हुआ, निच। फिर इसमें हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर क्या है। बायोटिक फैक्टर आप जानते हैं, बायोटिक मतलब लिविंग, फैक्टर मतलब वो कारण, रीजन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से लिविंग फैक्टर हैं इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में, जो हम आपसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे आप को बेहतर चीजों को चलाने के लिए। तो ये बायोटिक फैक्टर है, जिसमें बायोटिक फैक्टर जब बात करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे आप टेम्परेचर दे दीजिए, टेम्परेचर तो बायोटिक में आ गया ना। आप वाटर दे दीजिए, मेजर बायोटिक फैक्टर है ये सब। वही लाइट, वहीं पर सॉइल, मिट्टी, बिना मिट्टी के जीवन बेकार है। शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में एक दिन निश्चित रूप से जाना ही जाना है। पौधा लगा रहे हैं, मिट्टी चाहिए ही चाहिए। ये जो मिट्टी का काम है, जो सॉइल का काम है, ये भी बायोटिक फैक्टर में आता है, जो कि मेजर बायोटिक फैक्टर है। फिर हम देखेंगे उसके रिस्पॉन्स क्या है, अर्थात देखेंगे एट्रीब्यूट या ए बायोटिक फैक्टर। ये जो ए बायोटिक फैक्टर है उसके रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ पर है। सोचिए आपको टेम्परेचर ना ही दिया जाए ठंडी में तो आप मर जाएंगे, तड़फेंगे कि भैया ताप मिल जाए, थोड़ा धूप लग जाए। मिट्टी ना दिया जाए तो जिंदगी में कोई पौधा ग्रो ना कर पाए जल्दी, ये भी पॉसिबिलिटी है। पानी ना दिया जाए, ओ विदाउट पानी, आपने कहानी सुना होगा बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो पानी क्या है, व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज अ बायोटिक फैक्टर, विच इज द मेजर बायोटिक फैक्टर। विदाउट दिस वी कैन नॉट बी लाइफ, एनी लिविंग कैन नॉट बी सर्वाइव, राइट। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा इसमें। अगला है रेगुलेट, किसी चीज को रेगुलेट करने की प्रोसेस। कॉन्फॉर्म समझेंगे, माइग्रेट, माइग्रेट आज यहाँ हूं कल वहां चला जाऊंगा। तो ये जो माइग्रेशन का दौर है इसको माइग्रेट के अंतर्गत समझेंगे। सस्पेंड देखेंगे, अडॉप्टेशन देखेंगे, आप किस माहौल में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे एक बहुत रिचेस्ट पर्सन है जिसकी लाइफ बिल्कुल कह सकते हैं कि बेहतरीन लाइफ है। अब आप सोचिए कि उसको एक ऐसे स्लम एरिया में ले आइए जहां पर वो अपने आप को जीवन को व्यतीत कर ही ना पाए, तो आप सोचिए क्या वो व्यक्ति अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अपनी बॉडी को अडॉप्ट करने की क्षमता, क्षमता, पावर ये डेवलप करना पड़ेगा। तो ये अडॉप्टेशन के रूप में हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें कि पॉपुलेशन, आप समझ ही गए होंगे। एट्रीब्यूट, उसका एट्रीब्यूशन क्या है, यानी उसके एट्रीब्यूट को समझने की बात करेंगे इस लेक्चर में। फिर देखेंगे बेटा इसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, यानी उसको हम थोड़ा बहुत ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। ग्रोथ मॉडल ग्राफिकल प्रोसेस ही। फिर देखेंगे इंटरेक्शन क्या है, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं ये लोग। एंड हम देखेंगे उसकी हिस्ट्री क्या है, यानी उसकी वेरिएशन की हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ पर वेरिएशन होता है। हमारे यहाँ का पौधा, उसका क्या लीफ, पत्ती, स्टेम वगैरह है, रूट क्या है, लेकिन अलग प्लेस पर जाएंगे वहां का क्या है। सेब यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन हिली एरिया पर पाए जाते हैं, तो वहां यहाँ के जो लीव्स, प्लांट वगैरह में, जानवरों में, एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन दिखाई पड़ते हैं, इसी के हिस्ट्री को समझने की काम हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। फिर देखेंगे प्रेडेशन क्या है, कंपटीशन क्या है, एविडेंस उसके बताएंगे। एंड पैरासिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिज्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ द बर्ड, स्पेशली इन द एनसीईआरटी मेंशन। पैरासिटिज्म देखेंगे। नाउ कॉमन सेलिज्म, आप जानते हैं कॉमन सेलिज्म के विषय में भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। म्यूचुअलिज्म, आपस में रिलेशन रखना, म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। फिर देखेंगे एमिनेसिलिज्म, तो ये एमिनलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमन सेलिज्म, ये तीन टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको इसी चैप्टर्स में समझने की आवश्यकता है, जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे। समझ आई बात। फिर देखेंगे भैया इक्टो एंड इंडो पैरासाइट। आप जानते हैं पैरासाइट तो पता ही होगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह कर अपने जीवन को सरवाइव करना, बेहतरीन भोजन खाना, रहना, सब कुछ। तो यही तो पैरासाइट है। हो सकता है ये दो प्रकार के, इंडो और इक्टो भी हो सकते हैं। इक्टो बाहर की दुनिया में रहे, इंडो
अंदर की तरफ रहे। एक तो जैसे देखो ये जू है, जू बाल में पड़े रहते हैं बाहर। एक्टोपैरासाइट है, रहकर भोजन भी खा रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, जीवन भी व्यतीत कर रहा है, अच्छा घर बनाया हुआ है खोपड़ी में, तो ये हमारा एक्टोपैरासाइट है। लेकिन जब आप इंडो पैरासाइट की बात करते हो तो इंडो मिस हो जाता है भैया, आपके इनसाइड ऑफ द बॉडी यानी सेल में पहुंच जाता है। वहां पर जब आपको भोजन भी खाता है, जैसे इकोलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है, भोजन भी चाप के खाएगा, रहेगा भी, हाँ हालांकि थोड़ा डाइजेशन में हेल्प भी करेगा। तो ये है ऐसे रिलेशन, जैसे म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल रिलेशन। तुम सब्जी लाना, मैं रोटी लाऊंगा, रोटी तुम देना, सब्जी मैं दूंगा, मिल करके खाना खाया जाएगा, दैट इज अ म्यूचुअल रिलेशन। तो ये म्यूचुअलिज्म के रूप में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर्स में आपको पता होगा कि कोई कठिन है नहीं, बहुत ही मजा आने वाला है। जीवन को अपने जोड़ करके इसको पढ़ेंगे तो वादा है कि इसमें आपको तनिक भी कठिन का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीजें सीखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया तो आने वाले जो 2 चैप्टर और बचेंगे, इकोसिस्टम होगा और जो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन होगा, उसमें और मजा आएंगे। हालांकि उसमें कुछ आंकड़े वाइज क्वेश्चंस आते हैं, आंकड़े इसमें रटने पड़ते हैं, तो ये चैप्टर तो जान लीजिए कि आपको आपके बेसिक लेवल को मजबूत करने का काम करेगा और चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ही मैं। बशर्ते आप अपना बढ़िया सा नोट्स बनाइए और चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि देखिए समय अब आपका बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं, नवंबर चल ही रहा है, यही नवंबर दिसंबर 2 ही महीना आपके पास मान के चलिए व्यवस्था है। इसी 2 मंथ में आपको बढ़िया मेहनत करिए। इस महीने में हम पूरे चैप्टर्स को 12th को समाप्त करेंगे। पूरा 9 दिसंबर ले लेंगे जिसमें हम हर चैप्टर का वन शॉट देखेंगे और फिर इस प्रकार से चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए इतना पढ़िए, बाकी ओवरव्यूज को अच्छे से अपने नोट्स में बढ़िया मेंशन करिए और हम लोग पहला लेक्चर कल लेकर कर चलेंगे। इसमें बेसिक बात हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।